Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will be discussing an important topic of economy, that is India close to Hindu rate of growth. अब देखिए ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था। जो हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर रहे हैं रघुराम राजन, उन्होंने कहा है कि इंडिया आज स्टैग्नेंट ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, ऐसा रघुराम राजन ने क्यों कहा और हमारी जो इकोनॉमी है वो किन किन चीज़ों से सफ़र कर रही है, वो जो सफ़र कर रही है उसके सल्यूशंस क्या हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। सो फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन हैज़ वार्नड दैट इंडिया इज डेंजरसली क्लोज टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये जो टर्मिनोलॉजी है आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए अगर हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये कॉइन की गई थी राजकृष्णा, प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा। जब हम कहते हैं कि 1950 से लेकर 1980s का जो टाइम पीरियड रहा है, वहाँ पर जो इंडिया की ग्रोथ है वो काफ़ी स्टैग्नेंट देखने को मिलती है। 3.5 to 4% का ही ग्रोथ आपको देखने को मिलता है कंपेयर टू अदर नेशंस। चाहे फिर हम साउथ कोरिया की बात करते हैं, चाहे हम अपने नेबरिंग नेशंस की बात करते हैं, वहाँ पर भी जो इंडिया की ग्रोथ रही है वो बहुत स्टैग्नेंट रही है। तो इसीलिए इसको जो कॉइन किया गया था, दैट इज़ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। सो बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं जो इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि वाई देयर इज़ द टर्मिनोलॉजी हिंदू ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, राइट। सो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। सो द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज़ अ टर्म used to describe the slow growth rate of Indian economy between 1950s and 1980s। देखिए हम अगर 5 year plans पढ़ते हैं तो 5 year plans, हमारा सबसे पहला 5 year plan कब स्टार्ट हुआ, 1951 में, एंड सो ऑन। अब 1951 में जब हमारा फर्स्ट 5 year प्लान लॉन्च होता है तो हमारे जो कंसर्न्स थे वो ये थे कि अगर हम प्री ब्रिटिश एरा की बात करते हैं, ब्रिटिश एरा की बात करते हैं, प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो हमारी जो GDP थी दैट वाज 0.9%। सो बहुत ही ज़्यादा कम थी। जबकि हम उससे अगर कंपेयर करते हैं तो हमारी जो GDP ग्रोथ है वो 3.5 to 4% हुई। बट 1950 से लेकर 1980s तक अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 डेकेड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपकी स्टैग्नेंट ग्रोथ रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पोस्ट ब्रिटिश एरा की बात करते हैं तो ये जो ग्रोथ है ये काफ़ी स्पर होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई, राइट। सो दिस टर्मिनोलॉजी वॉज कॉइंड बाय द इंडियन इकोनॉमिस्ट राजकृष्णा इन 1970s। सो अगर हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं, यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट एन एवरेज रेट ऑफ अराउंड 3.5% पर ईयर, जो कि बहुत कम है अगर हम कंपैरिजन करते हैं उस टाइम पे साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग से। सो इसीलिए ये कहा गया था कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो सफ़र कर रही है स्टैग्नेंसी से, स्टैग्नेंट हो चुकी है, उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही। बहुत सारे इसके रीजंस थे, हम रीजंस भी पढ़ेंगे क्यों हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को अचीव कर रहे थे 1950s और 1980s में, राइट। वी विल टॉक अबाउट द रीजंस। सो आप देख सकते हैं द टर्म इज यूज्ड इन एन एकेडमिक एंड पॉलिसी डिस्कशंस टू रेफर टू द स्लो ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पर ग्रोथ कितनी हो रही थी, दैट इज़ 1.68%। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पर फिलीपींस, साउथ कोरिया या फॉर्मर USSR की बात करते हैं तो इट ग्रू अप्रॉक्सीमेटली टू 7%, 4.43%। सो अगर हम इन कंपैरिजन देखते हैं तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आप चाइना का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। चाइना की भी एज सच ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं थी वहाँ पर, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी हुई। अगर हम LPG रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इंडिया ने लॉन्च कब किया, 1991 में। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो इंडिया की GDP ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हुई, 7%, 8%, रादर 9% भी। लेकिन यहाँ पर जो स्टैग्नेंसी है वो आपको देखने को मिलती है 1950 से लेकर 1980s तक, जो कि लिंगर ऑन करती है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.5% to 4% ग्रोथ। सो रघुराम राजन ये कह रहे हैं कि अगर हम प्री पैंडेमिक देखते हैं तब भी हमारी ग्रोथ रेट वाज 4.4%।
अगर हम आज पोस्ट कोविड भी देखते हैं तो क्वार्टर के बेसिस पे जो हमारी जीडीपी ग्रोथ देखी जाती है, तो अगर हम क्वार्टरली बेसिस देखते हैं तो वहां पर भी हमारी ग्रोथ कितनी है, 4.4%। ऑन द अदर हैंड अगर हम आईएमएफ की बात करते हैं तो इंडिया को कहा जाता है इंडिया इज एट द ब्राइट स्पॉट। अब ब्राइट स्पॉट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इंडिया की जीडीपी है वो बाकी नेशन से बेहतर रहेगी। तो हम कहते हैं कि अगर आईएमएफ की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 7.1% से इंडिया ग्रो करेगा। अब वो एनुअली है, लेकिन यहाँ पर रघुराम राजन किसकी बात कर रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस की बात कर रहे हैं। तभी उन्होंने बोला है कि जो रीसेंट डेटा आया है वहां से हमें पता चलता है कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। क्यों? क्योंकि क्वार्टर के बेसिस पे अगर हम जांच करते हैं तो हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 4.4%। राइट, सो दिस इज द कंसर्न ऑल अबाउट। सो ये हम देखते हैं दैट इज इंडियाज पैथेटिक शो ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 1980s तक, अप्रॉक्सीमेटली 1980s तक आपको इंडिया की स्टैग्नेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1980s के बाद जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है हाई राइज। वो हाई राइज क्यों हुआ? क्योंकि 1991 में हमने रिफॉर्म्स किए। देखिए इस एरा में जो ये एरा था दैट वाज द नेहरूवियन एरा। नेहरूवियन एरा का मतलब क्या है? क्योंकि एज सच नेहरू ने कब तक कंट्री को रूल किया, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1960s तक। लेकिन उसके बाद भी जो पॉलिसीज बनाई गई, ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी बाय दैट एरा। तो इस पूरे पीरियड को नेहरूवियन एरा कहा जाता है, जहाँ पर इंडिया ने स्टैग्नेंट ग्रोथ देखी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी। राइट, सो 1991 के बाद ही आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है इंडियन इकोनॉमी। राइट, अब हम पढ़ते हैं, देखिए ये जो इंडिया की क्वार्टरली इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो एक्चुअली में रघुराम राजन का कंसर्न है, वो हम देख लेते हैं। देखिए 2020 में आपका कोविड आया। कोविड में क्या हुआ, हमारी जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करी। अगर हम प्री कोविड की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जुलाई सितंबर 2019 के क्वार्टर की, तब भी आप देख सकते हैं हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी है, 4.6%। दैट इज क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। राइट, ऑन द अदर हैंड अगर हम पोस्ट कोविड की बात करते हैं तो पोस्ट कोविड में भी अगर हम जनवरी मार्च 2022 की बात करते हैं, अगेन वी आर क्लोज टू 4.1%। दैट इज वाई ही इज सेइंग अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, वी आर वेरी क्लोज टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। राइट, दैट इज वाई इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। अब हम अगर बात करते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की, तो उसके रीजंस जान लेते हैं क्यों हमारी जो जीडीपी है वो स्टैग्नेंट थी। तो सबसे पहला रीजन है दैट इज लो जीडीपी ग्रोथ रेट, ये तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस हमने कब किया, दैट इज सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया। प्लस क्योंकि हम आज़ाद हुए थे, नए नए आज़ाद हुए थे, तो हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बिल्कुल बंद पड़ा था। ब्रिटिशर्स ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी हमारे कंट्री में, उसको डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। तो एज सच हमारा इंडस्ट्रियल बेस नहीं था, जिसकी वजह से हम जीडीपी में ग्रोथ ला पाए। दिस वॉज मेजर कंसर्न। ऐसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो भी स्टैग्नेंट रही। देखिए अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, उसमें स्पर कब आया, जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन करी, उसके बाद आपको स्पर देखने को मिलता है इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। लेकिन उससे पहले क्या है, हम एग्रीकल्चर में भी स्टैग्नेंट थे। इसी की वजह से, क्योंकि हमें पता है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, सो वहाँ पर एग्रीकल्चर में ही अगर स्टैग्नेंसी आपको देखने को मिलती है तो वो जीडीपी में आपको शो नहीं करेगा। राइट, सो यहाँ पर आपको स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। अब लाइसेंस राज बहुत बारी आप पढ़ चुके हैं। ये लाइसेंस राज की वजह से भी हमारे को जो प्राइवेटाइजेशन थी वो हमने नहीं करी थी, जिसकी वजह से आपको लॉसेस या इनएफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं। राइट, नेक्स्ट अगर बात करते हैं दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। लाइसेंस राज एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आर दी मेजर कंसर्न्स, जिसकी वजह से इंडिया प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाया। जितना उसको ग्रो करना चाहिए था इन कंपैरिजन टू अदर इकोनॉमीज, वो नहीं कर पाया। तभी इस पीरियड को, इस एरा को क्या कहा गया है, दैट इज इंडिया हैज सफर्ड अ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। राइट, सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर। देखिए हमारी मेजॉरिटी ऑफ दी सेक्टर्स कौन ओन करता था, दैट इज गवर्नमेंट ओन करती थी, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी। अब वो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी दे वर इनएफिशिएंट, जिसकी वजह से हम अगेन जीडीपी में ग्रोथ नहीं कर पाए। राइट, नेक्स्ट आता है लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए
क्योंकि हमारे यहाँ पर लिबरलाइजेशन नहीं थी, जिसकी वजह से हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, जिसकी वजह से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से अगेन आपको जीडीपी में स्लो ग्रोथ या फिर स्टैग्नेंसी देखने को मिलती है। राइट, सो दीज वर द रीजंस जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इंडिया सफर्ड स्टैग्नेंसी इन द जीडीपी ग्रोथ ड्यूरिंग द एरा ऑफ 1950s to 1980s। राइट, अब हम आज की बात करते हैं कि रघुराम राजन के क्या कंसर्न्स हैं, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं कि दैट इंडिया इज क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। सो सबसे पहला उनका कंसर्न है दैट इज डिक्लाइन इन दी जीडीपी ग्रोथ रेट। सो हमने अभी डेटा पढ़ा कि अगर हम प्री कोविड की बात करते हैं तब भी वी वर क्लोज टू 4%। ऑन द अदर हैंड जब हम इस चीज़ से रिकवर कर चुके हैं, रिकवरी के बाद भी आपको देखने को मिलता है कि जीडीपी ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस पे आपको बहुत ज़्यादा स्पर होती हुई नहीं दिखती। इसीलिए ही इज सेइंग दैट इंडिया इज क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। सो आप यहाँ पर यही पढ़ सकते हैं दैट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैड फॉलन टू 4.5% इन सितंबर क्वार्टर ऑफ 2019, दैट इज बिफोर द पैंडेमिक हिट। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ड्यूरिंग दी पैंडेमिक की बात करते हैं तो हमारी जो जीडीपी है, रादर वर्ल्ड जीडीपी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो यहाँ पर भी आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है ड्यूरिंग दी पैंडेमिक। लेकिन अगर हम पैंडेमिक के बाद की बात करते हैं, पोस्ट रिकवरी की बात करते हैं, तो भी आपको देखने को मिलता है कि जो हमारी ग्रोथ है क्वार्टरली बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। राइट, अगेन इट इज़ क्लोज टू 4%। दैट इज़ वाई ही हैज़ रेज्ड कंसर्न्स। क्यों? क्योंकि हमारी क्वार्टरली बेसिस पे जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी क्लोज टू 4% है। नेक्स्ट रीज़न उन्होंने दिया है लोअर ग्रोथ पोटेंशियल दैन हाइप्ड। अब देखिए आईएमएफ ने बहुत सारे कोट्स किए हैं, रादर हमने भी कोट किया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभरती हुई दिखेगी आपको, लेकिन उन्होंने बोला है इसमें बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। वो लूप होल्स क्या हैं उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहला है दैट इज दी फैक्टर्स सच एज एजिंग पॉपुलेशन। अब देखिए धीरे धीरे करके इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एज हो रही है और यहाँ पर जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा किसको? दैट इज द गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर आपको अगेन जीडीपी ग्रोथ कम होती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो एजिंग पॉपुलेशन है वो एक तरह से लायबिलिटी है गवर्नमेंट पे। राइट, सो यहाँ पर मेजर फैक्टर्स क्या है? एजिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट उन्होंने बोला है जो कंट्री की पुअर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में, चाहे फिर वो एजुकेशन हो चाहे फिर वो हेल्थ सेक्टर हो। देखिए एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर दो ऐसे कोर सेक्टर्स हैं जिसमें अगर आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी तब तक वो एक्चुअली में इफेक्ट नहीं करेगी आपके जीडीपी में। तो अगर एजुकेशन और हेल्थ नहीं है, हमारे लोगों में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे फोकस नहीं किया गया है, तो वो जीडीपी में प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर अपस्किलिंग चाहिए, रीस्किलिंग चाहिए, जिसकी वजह से जो डेमोग्राफी है वो एक्चुअली में डेमोग्राफिक डिविडेंड बन पाए। वो डिविडेंड कब बन पाएंगे? जब आप इन कोर सेक्टर्स पे फोकस करेंगे, चाहे फिर वो एजुकेशन हो चाहे फिर वो हेल्थ सेक्टर हो। तो रघुराम राजन के हिसाब से कि हमारी पॉपुलेशन एज हो रही है, प्लस जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उसमें भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा लैग बिहाइंड कर रहा है, जो कि ये जो कंसर्न्स हैं ये हमें एड्रेस करने चाहिए, जिससे कि हमारी जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ हो पाए। राइट, सो दिस इज दी कंसर्न्स। अब देखिए सजेशंस भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम यहाँ पर कंसर्न्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सजेशंस भी किए जाएंगे, जो लूप होल्स हैं उनको फिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है दैट इज टू एड्रेस दी स्ट्रक्चरल फैक्टर्स दैट आर होल्डिंग बैक दी ग्रोथ, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। देखिए अगर हम बजट की बात करते हैं, रीसेंट बजट की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपने बताना है जो रिसेंटली बजट लॉन्च हुआ था उसमें सप्तऋषि क्या थे, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे 7 सेक्टर्स हैं जिस पे हम प्राइमरी फोकस करेंगे। तो वन ऑफ द सेक्टर्स वाज इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। सो अगर हम अपनी इकोनॉमी में इन चीज़ों को इनकलकेट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकती है। दिस इज पॉइंट नंबर 1, सजेशन नंबर 1। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, ऑल्सो एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
अब फिस्कल डिसिप्लिन, देखिए यहाँ पर अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं, सो इट वाज अ ब्लैक स्वान मूवमेंट, राइट। वो ब्लैक स्वान मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई। किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि कोविड आ जाएगा और कोविड के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो इतने ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो फिस्कल डिसिप्लिन हमारा नहीं हो पाया और उसकी वजह से क्या है, जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि आपको इन्फ्लेशन को भी अंडर कंट्रोल रखना पड़ेगा और आपको फिस्कल डिसिप्लिन भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यू हैव टू फोकस ऑन दी, जो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है वो डेप्रिशिएट ना हो। तो इन्फ्लेशन एज वेल एज करेंसी डेप्रिसिएशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। So that is suggestion number 2. Suggestion number 3, he says that measures to address inequality such as better targeting of subsidies to those who need them the most. अब यहाँ पर जो सेक्टर्स हैं, जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, वो टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँचे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो इनइक्वालिटी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है, वो इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए जो भी आप स्कीम्स चला रहे हैं, वो जो स्कीम्स हैं दैट शुड बी वेरी टारगेटेड, जिससे कि जिसको ज़रूरत है वो जो स्कीम है वो उसको बेनिफिट कर पाए, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द सजेशंस दैट आर गिवन बाय रघुराम राजन। सो अब देखिए यहाँ पर वी कैनॉट डिनाई द फैक्ट दैट क्वार्टरली बेसिस पे इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है दैट इज़ वेरी क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ पर जो लूप होल्स हैं हम उनको अच्छा कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ब्राइट स्पॉट में है, वो जो ब्राइट स्पॉट है वो इंडिया मेंटेन करके रख सके, राइट। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ द टॉपिक, दैट इज इंडिया इज वेरी क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।